नमस्कार दोस्तों, इंटरग्लोब एविएशन या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिगो कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। तो दोस्तों चलिए करते हैं इन रिजल्ट्स को एनालाइज और देखते हैं कि क्या इस कंपनी के प्रॉफिट्स में हमें एक ग्रोथ देखने को मिला है या फिर यहाँ पर प्रॉफिट्स में गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो भी मैं फिगर्स बोलूँगा वो सब फिगर्स इन मिलियन रहेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई फॉर एग्जांपल 90 लाख का फिगर है तो यहाँ पर वो फिगर रहेगा 90 लाख मिलियन। तो जो भी मैं फिगर बोलूँगा वो सब मिलियन में रहने वाला है। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब कंपनी ने अपना जो कोर बिजनेस है, अपना जो कोर धंधा है, उससे कितना कमाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में इस क्वार्टर में इस कंपनी ने हम कह सकते हैं कि 150,000 कमाए, 1,50,000 कमाए हैं। और दोस्तों अगर हम यही बात करते हैं पिछले क्वार्टर के बारे में तो आप देख सकते हो ये है 1,24,000। तो दोस्तों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंडिगो के एक अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं पिछले साल की, तो पिछले साल दोस्तों जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था वो सिर्फ 92,000 था। तो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में एक 60% जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एक अच्छी जंप देखने को मिली है। अगर हम बात करते हैं अदर इनकम के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो अदर इनकम इस कंपनी का बहुत ज़्यादा नहीं है। इस साल है 4,000 मिलियन, उसके पहले था 3,000 मिलियन और उसके पहले था 1,800 मिलियन। तो दोस्तों यहाँ पर अदर इनकम इस कंपनी का धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है। पर अगर हम बात करते हैं टोटल इनकम में अदर इनकम का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो टोटल इनकम है उसमें अदर इनकम का जो शेयर है वो बहुत कम है। और ये एक अच्छी बात है दोस्तों, अदर इनकम कम होना एक अच्छी बात रहती है क्योंकि इसका ये अर्थ है कि कंपनी अपने जो बिजनेस है उससे ज़्यादा कमा रही है, ना कि कोई और बिजनेस से। तो दोस्तों ये तो हो गई इस कंपनी के रेवेन्यू। अगर हम देखते हैं इस कंपनी के एक्सपेंसेस तो यहाँ पर एक जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस लगता है एयरक्राफ्ट में वो है फ्यूल एक्सपेंस। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो इस कंपनी के जो फ्यूल एक्सपेंसेस है वो इस क्वार्टर में आया है 57,000 का, जबकि प्रीवियस ईयर पिछले साल इस कंपनी का फ्यूल एक्सपेंस था 32,000। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्यूल एक्सपेंस एक बहुत हाई ग्रोथ से बढ़ा है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं पिछले क्वार्टर की तो पिछले क्वार्टर में फ्यूल एक्सपेंस 62,000 था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5,000 मिलियन जो इनका एक्सपेंस है फ्यूल में वो कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। दोस्तों अगर हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंस के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है वो है 1,39,000 मिलियंस इस क्वार्टर में। और अगर हम बात करते हैं पिछले क्वार्टर की तो वो 1,44,000 मिलियन है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी ने अपने खर्चे को कम किया है, जो कि एक अच्छी बात है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं पिछले साल के बारे में तो पिछले साल इस कंपनी का जो टोटल खर्चा था वो सिर्फ 93,000 था। तो अभी 93,000 से 1,39,000 हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें खर्चे में एक बहुत तेज़ी से इंक्रीज देखने को मिला है एक साल में। इसके पीछे दोस्तों एक सिंपल रीज़न है कि यहाँ पर इनके जो टोटल फ्लाइट्स थे वो बढ़ गए हैं, इस वजह से जो खर्चे होंगे वो भी बढ़ जाएंगे। और दोस्तों दूसरा रीज़न ये भी है कि पिछले साल यहाँ पर जो रशिया और यूक्रेन का वॉर था वो चालू नहीं हुआ था, इस वजह से जो फ्यूल के प्राइसेस थे वो थोड़े बहुत कंट्रोल में थे। पर दोस्तों एक साल बाद अभी फ्यूल के जो प्राइसेस है खास करके एयरक्राफ्ट के लिए वो बढ़ गए हैं। इस वजह से आप देख सकते हो फ्यूल एक्सपेंसेस में ही हमें एक बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंस या फिर हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी ने इस क्वार्टर में एक बहुत शानदार तरीके से 14,000 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है, जो एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों पिछले क्वार्टर में इस कंपनी ने लॉस किया था वो भी 15,000 मिलियन का। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक शानदार कह सकते हैं, एक बहुत अच्छा काम किया इस कंपनी ने अपने एक्सपेंस कम करने में। इस वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एक शानदार प्रॉफिट देखने को मिला है। और दोस्तों यही
अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की पिछले साल, तो आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट पिछले साल 1300 मिलियन के आसपास था। तो हमें ऑलमोस्ट एक साल में इस कंपनी के प्रॉफिट में 1000% का ग्रोथ देखने को मिला है। अभी दोस्तों ये जो 1000% का ग्रोथ है, इसके पीछे एक सिंपल रीज़न ये भी है कि जब पिछले साल के क्वार्टर में इस कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किए थे, तब कोविड-19 अभी भी था। तो यहाँ पर दोस्तों कोविड-19 की वजह से जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स थे और नंबर ऑफ फ्लायर्स थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। पर दोस्तों अभी जो कोविड की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। अभी हम कह सकते हैं कि कोविड-19 के ऑलमोस्ट कोई रिस्ट्रिक्शंस है ही नहीं। इस वजह से दोस्तों पिछले साल इनका जो बेस नंबर था वो बहुत ज़्यादा कम था और इस साल अभी नॉर्मल है। तो यहाँ पर हमें इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिगो ने अपनी जो रिकवरी की है कोविड के बाद वो अच्छी की है। तो यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी ने अपने रिजल्ट्स तो अच्छे अनाउंस किए हैं, तो हमें जो शेयर प्राइस में एक इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो था, इसलिए इस शेयर में मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।